हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम लोग एनोलॉजी के कुछ खास प्रश्न को लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रीजनिंग के कुछ खास क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कहता है कि 5 का संबंध जो है 10 से है, उसी प्रकार 13 का संबंध किससे होगा। आप लोग डायरेक्ट सोचे होंगे कि जैसे कि 5 का संबंध 10 से है, यानी 5 को मल्टीप्लाई 2 से किया होगा तो 10 आ गया। उसी प्रकार हम लोग भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 13 दूना हो जाएगा 26। लेकिन अगर ऑप्शन में ढूंढे तो 26 कहीं नहीं है, ना यहाँ पर है ना यहाँ कहीं पर नहीं। जब ऐसा आ जाए तब आप लोग को तो दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा। तो सोचिए दूसरा कुछ, आखिर क्या सोचिएगा कि ये जो है सॉल्व हो जाए। तो चलिए हम लोग दूसरा कुछ सोचते हैं, ठीक है। तो दूसरा अगर आप लोग दिमाग लगाएगा कि 5 को हम लोग 10 कैसे पुराना है, 5 को 10 कैसे पुराना है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, एक बार स्क्वायर करके देख लेते हैं। जैसे कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा? 25। अब इस 25 को हम लोग 10 कैसे पुराएंगे, अगर हम लोग क्या करें इसी में, ठीक है। जैसे 25 आया, हम लोग 25 को 2 मल्टीप्लाई 5 लिख देंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। मैं अभी सोच रहा हूँ, ठीक है, मतलब जो भी आया उसको मल्टीप्लाई कर दिए। उसी प्रकार अगर हम लोग बोले किसको, तो 13 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर हमें कितना जाएगा, तो 13 का स्क्वायर हो जाता है 169, ठीक है। अब 169 जब आ गया तो 1 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 9 कर दीजिए तो 6 नमः 54 आ गया। तो 54 ऑप्शन बी में है, तो यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरीका से इस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। तो आई होप कि पहला क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा गया है कि कहता है कि 57 का संबंध जो है 33 से है, तो 89 का संबंध किससे होगा। अब इसलिए है कि बहुत लोग सोच रहा होगा ये तो कैसे करें, या इसमें से 33 यानी घटा दिया होगा। तो हम लोग वही करते हैं, जैसे कि 57 से 33 को घटाते हैं तो घटाने के बाद हमें क्या आ जाएगा, तो आ जाता है हमें 24। यानी कि 57 में 24 घटाया तो उसे कितना आ गया, 33। तो वो 89 में क्या करेगा, 89 में, ठीक है, 89 में 24 को घटाएगा। तो अगर 24 को हम लोग घटाते हैं तो हमें आ जाता है 5 इधर 6, यानी 65, यानी 65। तो ऑप्शन में कहीं 65 नहीं है, ना यहाँ पर है ना कहीं पर नहीं है। तो ये तो हमारा जो है रोंग हो गया, ठीक है। तो रोंग हो गया। अब हम लोग दूसरा लॉजिक कुछ देखते हैं। दूसरा लॉजिक क्या निकालिएगा आप, तो इसमें समझने वाली बात यह है कि जब ऐसा डिजिट दिया रहे तो कोशिश करिए कि जैसे कि अंक को ही मल्टीप्लाई, जैसे कि 57 लिखा है, हम लोग 57 को अगर बारीकी से बोले ऐसे लिख सकते हैं, 57 है ना, तो 5 और 7 को मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर दें, सपोज डैट, तो 5 और 7 को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें कितना आ जाएगा, हमें आ जाएगा 35। अब इससे 2 अपना मन से घटा ले। 2 कैसे घटाएं, तो 5 और 7 का अंतर देखिए, 5 और 7 का अंतर 2 होता है, तो हम लोग 2 घटा लेंगे, ठीक है। 2 घटा लिए। अब 2 घटाने के बाद देखते हैं कितना आता है, तो ये आ जाता है 33। यहाँ तो हमने पुरा लिया, ठीक है। अब इसमें भी सेटिंग करिए, अगर सेटिंग हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। उसी प्रकार हम लोग को 89 में करना है। जैसे कि 89 है, हम लोग क्या करेंगे, 8 और 9 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 72। कितना आ जाएगा, 72 आ गया। अब 72 आने के बाद 8 और 9 का अंतर कितना होगा, 8 और 9 का अंतर 1 होता है, तो 1 को हम लोग घटा लेंगे तो यहाँ 71 आता है। तो 71 यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरीका से हमने दूसरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया। तो चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन को बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखने में काफ़ी इजी है, आप लोग भी ट्राई करिए। अगर बन जाता है तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिए। जैसे कि 2 का संबंध जो है बोल रहा है, 2 का संबंध 4 से है, तो 5 का संबंध कोई भी हो लोग होगा, कहेगा 2 का संबंध 4 से है, यानी गुना 2 किया होगा, 5 का संबंध में भी गुना 2 कर दीजिए तो आ जाएगा 10। लेकिन ऑप्शन में तो भाई 10 है ही नहीं, यहाँ पर ए नंबर में आपको 100 है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या करिएगा,
तो चलिए हम लोग दूसरा तरीका अपनाते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, अब आपको ही सोचना है दूसरा तरीका, ठीक है। क्योंकि जब आप रीजनिंग बनाते हैं तो आपको प्रयास करते रहना है कि कोई भी तरीका, रीजनिंग एक ऐसा चीज़ है जो कि आप कई तरीका से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा तरीका कैसे इसको बनाएंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा 4 कैसे हुआ होगा। तो दूसरा तरीका ये है कि 4 होने का कि 2 का ये स्क्वायर कर दिया होगा। क्या किया होगा, 2 का स्क्वायर किया होगा तो 4 आ गया। उसी प्रकार 5 का स्क्वायर कर दो तो 25, 25 भी ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो ये भी तरीका नहीं सेटल हुआ। तो अब हम लोग फिर और नेक्स्ट तरीका देखते हैं। नेक्स्ट तरीका यही है कि जब ऐसा कंडीशन होना कि छोटे अक्षर को बड़ा अक्षर में जस्ट बनाए, तो आप लोग स्क्वायर और क्यूब पर दिमाग लगाइए। जैसे 2 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो 8 होगा। अगर 2 का इसी में हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमें 4 होगा। 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4 होगा। सेम इसी प्रकार देख लेते हैं। 5 का क्यूब करेंगे 125, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, इसको घटाएंगे तो 100। 100 कहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा है ऑप्शन नंबर कितना, तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है। यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा 100। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, इस तरीका से प्रयास आपको करना है। ऐसा नहीं है कि हम बता रहे हैं आप उसको वेट करते हुए देखिए, आप भी ट्राई करिए, कॉपी कलम लेके ही बैठे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो है क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही सेम इसी प्रकार है, ये भी आपको ट्राई करना है, ये भी आपको बनाना है। तो 6 का संबंध किससे है, 12 से है। 6 का संबंध 12 से है तो 4 का संबंध किससे होगा, बहुत ही आसान। तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, लेकिन ये तो खाया नहीं, मतलब ये दिमाग में लगाया नहीं कि 6 12 हुआ दुगुना से तो 4 भी दुगुना से 12 हो जाए। ऐसा कंडीशन जब नहीं हो तब आप क्या करिएगा, तो एक और तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है कि 6 को 12 पुराने के लिए और क्या वो कर सकता है। आपके भी मन में ये चल रहा होगा कि 6 आखिर 12 कैसे पुर गया। तो ऐसा करिए, एक बार 6 का क्यूब कर देते हैं। जैसे 6 का हम लोग क्यूब करते हैं, सपोज डेट 6 क्यूब क्या हो जाएगा 216। अब 216 हुआ, हम लोग इसको 2 गुना 1 गुना 6 करते हैं तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 छक 12, आ गया 12। सेम इसी प्रकार अगर हम लोग 4 में भी करें तो क्या पता हो सकता है, तो चलिए ट्राई कर लेते हैं 4 में। जैसे कि 4 का हम लोग क्या करना है क्यूब, तो 4 चौक क्या हो जाएगा 16 चौक 64, यानी 64 आएगा। अब 64 को मल्टीप्लाई कर दें, यानी 6 मल्टीप्लाई 4, इसमें 2 अंक है, 2 अंक करेंगे। 6 चौक 24, ऑप्शन में कहीं 24 है, जरूर है 24, ऑप्शन नंबर बी। तो राइट आंसर आपको ही ट्राई करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही नियम सब में काम करेगा, रीजनिंग में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें 24 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन को आपको हम समय दे रहे हैं, आप लोग बनाइए। लेकिन मैं भी फिर बता देता हूँ, ट्राई करिए कि 5वां क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। बहुत लोग 5वां क्वेश्चन को जो सॉल्व कर रहे हैं वो 2 से 3 तरीका से हो सकता है, लेकिन एक भी तरीका अगर आपको जानते हैं तो जरूर करिए। बहुत लोग मन में है 11 है, क्या है 11 है, 11 जो है 265 कैसे हो गया होगा। सपोज डेट 11 का अगर हम लोग स्क्वायर भी करेंगे तो भी तो 121 ही होगा। तो बहुत लोग ये भी दिमाग लगा रहे होंगे कि 11 है, चलो इसका स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा 121, और इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 242 होगा। और यहाँ 11 स्क्वायर यानी 11 गुना 2 कर देंगे तो ये 22 जोड़ देते हैं। देखते हैं, बहुत लोग ऐसा भी दिमाग लगाता है, ये 4 ये 6 और ये 2 और 264, यानी 265 प्लस 1 कर दिया होगा तो 265 हो गया। उसी प्रकार 21 का है, यहाँ पर 21 का स्क्वायर किया होगा तो कितना आ जाएगा 441, और उसको 2 से गुना कर दिया होगा तो ये आ गया होगा 8 8 कितना 2, उसमें 21 दूना 42 को क्या किया होगा, ठीक है जोड़ दिया होगा 4 8 4 12 और 8 1 9,
और प्लस 1 कर दिया होगा, यानी 900 कितना आना चाहिए 25, तो 925 ऑप्शन में है। तो जी यानी ये भी सही है। लेकिन इसका एक शॉर्ट तरीका आप कैसे बनाइएगा वो भी हम लोग देखें। ये तो लॉन्ग, बहुत लॉन्ग हो गया, लेंदी हो गया। इसका शॉर्ट तरीका पहले हम लोग सीख लेते हैं। इसका शॉर्ट तरीका क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे ऐसा कंडीशन आ जाए तो आप लोग इसको लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 11 का स्क्वायर होता है 121। इसकी अगली संख्या 12 है ना, तो 12 का भी स्क्वायर कर देते हैं, इसका हो जाएगा 144। इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, ये 5, ये 6, ये 2, यानी 265। ये सही है, यानी 11 का संबंध 265 से है। उसी प्रकार अगर हम लोग इसमें भी देखें, ठीक है, उसी प्रकार अगर हम लोग इसमें भी देखें, जैसे 21 है, 21 का स्क्वायर करेंगे 441। 21 की अगली संख्या 22, 22 का स्क्वायर करेंगे 484 होता है। तो ये 5, ये 12 का 2, बाकी 1, 4 4 8 9, 925। ठीक है, कितना इजी से बन गया। यानी क्या किए, जो संख्या है उसका स्क्वायर प्लस उसकी अगली संख्या का स्क्वायर का ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर 925 का राइट उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। आई होप कि आपको यह छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं जो है आपको इसी वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा। और आपको इस टाइप के और भी वीडियो अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।